एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ जाने नहीं ली बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बात कर रहे हैं दिल्ली धमाके की, और अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि ये एक गहरी, संगठित और बेहद ही खतरनाक साजिश थी, जिसे अंजाम देने में डॉक्टर, छात्र, फंडिंग नेटवर्क और टेक्नोलॉजी सभी का मिला जुला इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज बात करेंगे दिल्ली में लाल किले के पास हुए उस कार ब्लास्ट की अंदरूनी कहानी तक। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। जांच में शुरुआती तौर पर सामने आया कि यह साधारण विस्फोट नहीं बल्कि VBIED यानी व्हीकल बेस्ड IED हमला था। फिर सवाल उठा कि कार किसकी थी, तो बता दें रजिस्टर्ड थी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर, और आगे जाकर DNA जांच में यह साफ हो गया कि धमाके में मिले मानव अवशेष उसी के थे, यानी धमाका करने वाला शख्स खुद उमर उन नबी ही था। जांच यहां से आगे बढ़ी तो एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसमें मुख्य नाम निकले डॉक्टर उमर उन नबी, जो कि मुख्य हमलावर था। वहीं दूसरा नाम था डॉक्टर मुजम्मिल, जो उसका साथी और प्लानर था। तीसरा नाम डॉक्टर शाहीन, जो मॉड्यूल का लॉजिस्टिक हिस्सा थी। तीनों की मुलाकात और नेटवर्क की जड़ें मिली अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जहां महामारी के दौरान ये एक दूसरे के संपर्क में आए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि कई महीनों की योजना, पैसों का इंतजाम और तकनीकी तैयारी का नतीजा था। पैसा और उसी के कारण पैदा हुई कहानी की सबसे बड़ी खटास, जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि इन तीनों ने लगभग 20 लाख रुपए जुटाए थे। सवाल उठा कि पैसा आया कहां से? जांच के मुताबिक ये फंडिंग हवाला चैनलों से, भारी स्रोतों से और देश के अंदर बने कुछ सपोर्ट साइकिल से आई थी। लेकिन इसी पैसों को लेकर उमर और मुजम्मिल में गंभीर विवाद हो गया। यही मतभेद साजिश में देरी का कारण बने और इन्हीं खटासों ने दोनों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। और अब जांच एजेंसियां भी इसी एंगल पर गहराई से काम कर रही हैं। जांच में यह भी सामने आया कि लगभग 3 लाख की राशि NPK उर्वरक खरीदने में की गई। यही उर्वरक बाद में IED डिवाइस बनाने में इस्तेमाल किया गया। इस समूह ने सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए एनक्रिप्टेड चैट, सिग्नल ऐप ग्रुप, गुप्त डायरी जैसे कम्युनिकेशन तरीकों का इस्तेमाल किया। इनकी डायरी में 25 से 30 नाम मिलने का दावा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये नेटवर्क एक बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा था। अब बात करते हैं दूसरे बड़े खुलासे की, तो बता दें ये महज एक हमला नहीं था। जांच का सबसे बड़ा झटका देने वाला खुलासा यह है कि ये मॉड्यूल केवल एक कार ब्लास्ट तक सीमित नहीं था। 4 शहरों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट की योजना थी। लाल किले का धमाका उस बड़ी साजिश का सिर्फ पहला हिस्सा था। अगर ये सफल हो जाता तो देश को एक बड़े आतंकी संकट का सामना करना पड़ सकता था। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई आमिर राशिद अली की। NIA ने आमिर को हिरासत में लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आमिर उमर के बेहद करीबी था, कार की खरीद और मॉड्यूल की तैयारी में शामिल था। कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन में उसका रोल सामने आया। अदालत ने उसे 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा है। आमिर की गिरफ्तारी से जांच तेज हुई और कई नए कनेक्शन सामने आए हैं। वहीं बता दें, घटना से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण CCTV फुटेज मिली है, जिसमें उमर को लगभग 3 घंटे तक कार में बैठे हुए देखा गया है, जहां वो एक बैग के साथ अंतिम तैयारियां कर रहा था। जांच का मानना है कि यही बैग विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ था। धमाके से 3 दिन पहले उमर अचानक गायब हो गया था, यानी अंडरग्राउंड हो गया था। संभव है कि उसे किसी एजेंसी की मूवमेंट का अंदाजा हो गया था। वहीं ये मामला अब सिर्फ धमाका नहीं है, ये अब नेशनल लेवल आतंक नेटवर्क की जांच बन गया है। फंडिंग के पूरे स्रोतों का पता लगाने पर एजेंसियां अब काम कर रही हैं। आगे आने वाले दिनों में NIA और दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, दिल्ली के दिल में हुआ ये कार ब्लास्ट अब देश के लिए एक बड़ा अलार्म बन चुका है। उमर, मुजम्मिल, शाहीन और उनका पूरा नेटवर्क सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं करना चाहता था, वो भारत में बड़े पैमाने पर खून खराबा फैलाने की साजिश रच रहे थे। NIA की जांच ने इस नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में जो खुलासे होंगे वे इस कहानी को और भी चौंकाने वाला बना सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही।